अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही सुपर डुपर, क्योंकि मैं जा रही हूँ इफ्तार डिनर बुफे पर। तो मैंने सोचा अपनी प्यारी प्यारी बहनों को भी साथ लेकर चलती हूँ। तो इसके लिए मैं तैयारियाँ शारियाँ कर रही थी। रोज़ा बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए। ये येलो वाला नूर का है, सॉरी आयत का, दूसरा पिंक वाला नूर का, और ये मेरा ड्रेस है। ये मेरी एक फ्रेंड है बहुत ही अच्छी, उसने मुझे स्टिच करके दिया है। बहुत ही नफासत से उसने स्टिच किया है। ये मैंने सफ़ायर से लिया था 50% ऑफ पर। तो ये बेसिकली प्रिंटेड सूट था, लेकिन उसने ना इसको बहुत ही खूबसूरत बना दिया। ये देखें, इसने ना गले पे जो है वो एक पट्टी लगाई है, साथ में एक वो लेस लगाई है, ठीक है, और एंड पे ये एक वो क्या कह लेंगे स्टड सा लगा दिए। इसे बहुत ही अच्छा वो लग रहा था। और बाजुओं पे इन्होंने इस तरह वो एक्सटेंशन लेस लगा के, फिर दरमियान में ब्लैक कलर का कपड़ा, और फिर इस तरह से ना एंड पे भी वो ब्लैक कलर का कपड़ा नीचे लगा के और फिर लेस लगाई हुई है। तो जिससे फिनिशिंग बहुत 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 अच्छी होगी। तो मैंने सोचा डिज़ाइनिंग वाले ड्रेस तो भी पता नहीं मैंने कब आपको दिखाने हैं, तो ये वाला ड्रेस ज़रा देख लें। तो भी दरमियान में भी जो एंड वाला बॉर्डर है वो भी एक्सटेंशन लेस के साथ लगाया गया है। इस तरह पल्टा लगा कर लेस लगाई गई है, 2 पैनल डाले गए हैं साइड पे, और बड़ी ज़बरदस्त सी शॉर्ट सी फ्रॉक बनाई है। साथ में इसकी कॉटन नेट का दुपट्टा है, मुझे बहुत 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 पसंद है इस तरह के दुपट्टे। तो ये ब्लैक एंड वाइट में ज़रा बड़ा ज़बरदस्त सा ड्रेस था सफ़ायर का, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ जी, तो कपड़े शपड़े पहन के तैयारी शारी करके मेहमान भी आ चुके थे, मेरी अम्मी लोगों ने आना था, उनको साथ लेके तो हम लोग चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जिसका नाम है सॉल्ट एंड पेपर। तो आपको पता है कि जी फैसलाबाद में सबसे जो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है जिनकी इफ्तार डिनर बुफे, वो सॉल्ट एंड पेपर की है। मैंने इससे पहले इनकी नहीं ट्राई की। इससे पहले पूरे रमज़ान में सिर्फ एक ही इफ्तार डिनर बुफे पर गई हूँ, वहाँ पर वो मैं गई हूँ सिल्वर स्पून पर ना। तो तब मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि ऐसी तबीयत सही नहीं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साथ साथ व्लॉग शूट करती हूँ, ताकि आपको भी मतलब साथ साथ आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो रोज़ों की वजह से काफ़ी रश था इफ्तारी की वजह से। तो यहाँ पे सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, सस्ता रमज़ान बाज़ार। अब पता नहीं वहाँ पे रमज़ान की चीज़ें जो है वो सस्ती हैं भी कि नहीं। वैसे तो बाहर के ममालिक में ऐसा होता है कि जब रमज़ान आता है तो फिर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं। तो यहाँ का आपको पता ही है। रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था, और मज़े की बात है यहाँ पे आके इफ्तारी भी हो गई थी। फिर हमने लेस के साथ ही रोज़ा इफ्तार किया, और बस वैसे भी हम पहुँचने वाले थे। ये जगह ना मुझे बहुत अच्छी लगी। इसका नाम था एलिगेंस फ्लेवर स्टूडियो के नाम से, इस तरह का के नाम था। मतलब बड़ा ही बाहर से अच्छा लग रहा था। आई थिंक यहाँ पे भी इफ्तारी चल रही थी, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा देखने में। तो ये हम पहुँच चुके हैं कोहिनूर। बस अभी थोड़ी सी दूर हमने पहुँच जाना है सॉल्ट एंड पेपर। तो फिर देखते हैं क्या क्या वहाँ पर लगा हुआ है खाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ एक लेस, थोड़ी सी लेस के साथ मैंने रोज़ा इफ्तार किया है। पानी मतलब प्यास बहुत लगी हुई थी। तो लो जी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं। आयत फातिमा ने जो है वो जूता, सॉरी नूर फातिमा ने जूता गाड़ी में ही उतार दिया था, तो उसको जूता शूता पहनाया, अब लेके चल पड़े हैं। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग करवाई हुई थी, तो इस वजह से उनकी कॉल्स आ रही थी कि आप कहाँ रह गए हैं। तो इस वजह से जी वहाँ पे क्योंकि इफ्तारी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है जी, तो ये हम पहुँच चुके हैं सॉल्ट एंड पेपर पर, और देखते हैं इनका किस तरह से मेन्यू चल रहा है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो सब लोग इफ्तार कर रहे थे, तो हम लोग भी इफ्तारी करने लग गए। तो इस वजह से मैं वीडियो फिर नहीं बना सकी। फिर मैंने कहा एंड पे मैं ज़रा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये वाइट सॉस पास्ता पे ये पिज़्ज़ा था, इसके अलावा ये पकोड़े, रोल, समोसे, और आई थिंक ये चिकन पकोड़ा था। उसके बाद ये है जी चीज़ बॉल्स, ये बहुत मज़े के थे। उसके बाद ये चना चाट, मैं क्या बताऊँ ये कितने मज़े की थी, बहुत 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 लजीज थी। और इसके फ्रूट चाट आ गई। फ्रूट चाट के बाद ये था जी दही बड़े वगैरह। ठीक है, और मैंने सोचा मैं प्लेट लेके अपने लिए डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं पानी शानी पी रही थी तब से। तो ये मैंने अपने लिए प्लेट बनाई, चना चाट थोड़ा सा फ्रूट चाट और वाइट सॉस पास्ता। ये बहुत 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 मज़े का था। बाकी मैंने ये सब के लिए एक ही प्लेट में सबके लिए लेके आए थे, क्योंकि मैं ही जाके सब चीज़ें लेके आई थी, बाकी लोग बैठे हुए थे, तो फिर सब लोगों ने कर लिया था। अभी दरमियान में थोड़ा सा वक्फा था, और नूर फातिमा और आयत फातिमा एज़ यूजुअल अपनी मस्तियों में लगी हुई थी। जी मैंने ये फ़िनिश कर लिया है। ठीक है, अभी काफ़ी देर के बाद उन्होंने दूसरा ही लगाया, क्योंकि नमाज के बाद ना उन्होंने खाना सर्व कर दिया था। तो ये डिज़र्ट्स हैं, बहुत 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 मज़े के हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, जेलीज़ और कस्टर्ड। ये देखें ट्राइफल आई थिंक, और ये इसका नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गई, मैंने नाम साथ साथ लिखे ही नहीं है। ये पेस्ट्रीज़, कप केक्स और बहुत मज़े। आयत फातिमा को कप केक्स बहुत पसंद है, तो मुझे कह रही थी मुझे अभी कप केक दो ना। तो अभी ये खुला भी नहीं था, मैंने कहा चलो इसको पहले दे के ना मैं फारिग करती हूँ। उसको कह रही थी मुझे ये वाला चाहिए। अच्छा, वैसे इफ्तार पार्टी में ये होता है कि इतना खाया नहीं जाता, पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर पर 2500 पर हेड था, एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, तो टैक्स डाल के पता नहीं कितने बनते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत बहुत मज़े का है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है।
ठीक है। तो ये मैंने कहा आपको ज़रा थोड़ा-सा मैं करवा देती हूँ। ये रशियन सैलड है मुख्तलिफ इक़साम की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये आप अपनी पसंद से ना इसमें ले सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि लोग जो है ना वो मेन कोर्स पर जा रहे थे और मैं ये ना इस तरह के, जैसे मैंने इफ्तारी के वक्त मैंने वो फ्रूट चाट और इस तरह की चीज़ें ले ली, इस तरह में भी ये मैंने अपनी प्लेट बनाई हुई है। मैंने रशियन सैलड से ये भर ली, तो बाकी चीज़ें मैंने डाली नहीं। ये था लाहौरी फ़िश थी और साथ में इमली की खट्टी चटनी। आपको पता है ना कितनी मज़े की लगती है, बहुत बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी ट्राई नहीं किया। ये क्या है, बारबेक्यू चिकन बोटी है, इसके साथ उन्होंने दही की और पुदीने की चटनी, धनिया पुदीने की चटनी बनाई हुई थी। ये बहुत ही मज़े की लग रही थी। और इसके अलावा चिकन स्टेक्स थे, तो उन्होंने साथ में सॉस भी खुद बना के रखी हुई थी, और साथ में जो वो होते नहीं है वो कैरेट और ब्रोकली और इस तरह की चीज़ें भी साथ में ना, तो काफ़ी अच्छा मेन्यू था। चिकन चाउमीन है ये जी, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा मेन्यू था। लास्ट टाइम सिल्वर स्पून पे मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत लेट पहुँचे थे, सारा कुछ ये तकरीबन ख़त्म हो चुका था जब हम पहुँचे ना, तो इस वजह से फिर वो वहाँ पे तो इतना मज़ा नहीं आया। ये जी एग फ्राइड राइस हैं, ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। मतलब मैं लग रहे इसलिए बता रही हूँ कि मतलब मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया ऐसे ही। इसके अलावा ये थी शंघाई, आई थिंक चिकन था, हाँ आई थिंक यही था। तो ये काफ़ी सॉस वगैरह डाल के ना उन्होंने बनाया हुआ था। बच्चे ना बस कभी इधर फिर रहे थे कभी उधर फिर रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं खाया सिवाय ये कि केचप एक ने लिया है और वो जो रंग बिरंगी सी जेली है, पुलाव है, चिकन पुलाव, ठीक है। वो कहने लगी मम्मा इसको वो जेली हमें डाल दो, हमने जेलीज खानी है, तो वो फिर वो लग गई, ठीक है जी। ये है जयपुरी टिक्का चिकन हांडी, इस तरह का था इसका नाम, ही काफ़ी मज़े का लग रहा था। और ये है पालक गोश्त। ये जी आयत फातिमा, नूर फातिमा, वो कह रही थी अपनी आनियों से कि हमारे साथ खेलो। मैंने कहा कि आराम से बैठो भाई, मतलब इन्हें कुछ खाने पीने दो, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ खुद खाना है ना हमें खाने देना है। तो कभी किसी टेबल पर जा रही थी कभी किसी टेबल पर। नूर फातिमा नीचे लेटी और आयत फातिमा इसको टांगों से पकड़ के ना घसीटना शुरू कर दिया। जूता नूर फातिमा ने तो पता नहीं किधर उतार दिया किधर नहीं। तो अम्मा से कह रही थी कि हमारे साथ खेलो, ये मेरी अम्मा है गुजर के गई, तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा आप बैठ के आराम से खाओ, इनका तो काम ही ये है, इन्होंने ना खुद खाना है ना दूसरों को खाने देना। तो ये बस इधर ही घूम फिर रही थी। अच्छा, जब हम लोग एंटर होते हैं ना सॉल्ट एंड पेपर पर, तो रिसेप्शनिस्ट के पास ही ना ये टॉयज़ लगे हुए थे। मतलब इतने तो देखने में पता चल रहा था क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लेकिन ये उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव लगाए हुए थे। इन्होंने जाके बीबी ने रोला डाल दिया, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, तो इन्होंने मेरे यहाँ पे भी अच्छे खासे पैसे लगवा दिए। तो फिर आ गई जी चाय की बारी। मैंने सोचा ग्रीन टी पीते, मैंने कहा जहाँ पे इतनी बेहतियाती की है भर भर के मैं मतलब दूध डाल के, तो मैं खुश दूध डाल के ना, तो मैं तो भाई चाय पीऊँगी, तो फिर मैंने पी चाय। अब वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया हमने, और वापसी पे ये रास्ता मैं आपको एक अहम मशवरा देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपके पास प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने से चिंटू मिंटू से बच्चे हैं ना, तो प्लीज़ इस रास्ते से गुजरते हुए ज़रा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे हैं बलून्स, टॉयज़ और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। वो यहाँ से ना आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। चैनल कितनी मज़े की है ना, तो वो आपको खाली हाथ बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो अभी काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, अगर किसी मतलब ब्रांड के ऊपर सेल है तो इसलिए हम लोग ब्रांड्स की तरफ चले गए चनवन रोड पे। तो कि जी ये कैमल देख के बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर इस रास्ते से गुजरना ना बहनों, तो फिर भाई बड़े एहतियात से गुजरना। बाद में मुझे नहीं कहना, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे वो चीज़ें हैं ना बच्चों के लिए, तो वो बच्चे फिर बहुत पैसे लगवाते हैं। आपको पता ही है। हाँ जी, तो ये फिर वापसी का रास्ता था चनवन रोड की तरफ। तो जब यहाँ पे आए तो मुझे किसी जगह सेल नज़र नहीं आई। मैं कहूँ लो जी, मैं तो इस बात की कायल ही नहीं हूँ कि फ़ुल प्राइस पे चीज़ें ली जाएँ, कपड़े जूते वगैरह ना। मैं फ़ुल प्राइस पे बहुत कम लेती हूँ अगर बहुत इमरजेंसी, अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि सेल हो तो फिर तो बस बोनांजा सतरंगी पर सेल नज़र आई, बाहर तो लगा था 50% ऑफ, तो भाई अंदर जाके पता चला कि 25% ऑफ है। तो इसमें से जो ये पर्पल कलर का ड्रेस है ना, ये मैंने लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा है लॉन का ना, तो इस पे 25% ऑफ था। और बाकी मैं मतलब छांटी छांटी कर रही थी। हाँ जी, तो ये तो थी इफ़्तार पार्टी, मतलब इफ़्तार डिनर बुफे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग। लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दुआ में याद रखें। और एक और बात, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।